सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। आजा रे दिलबर जानिया। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई जानी मानी फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लन से। एक खूबसूरत और बेमिसाल अदाकारा से बातचीत का दौर इतनी जल्दी खत्म हो जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा आइए उनसे की गई बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम का अगला भाग सुने। आपसे बात की है यूनुस खान ने। पूनम जी, आपने बताया कि आर डी बर्मन साहब, पंचम साहब आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स में से हैं। आपको कौन सी फिल्में याद आती हैं जिनमें आपने एक्टिंग की है, उनके म्यूजिक पर आपके गाने हैं? वो तेरी कसम है जी, रेड रोज में भी उनका म्यूजिक था। तो उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है, लिरिक राइटर क्या होता है, कुछ समझ नहीं थी उस वक्त। और भी कुछ फिल्में थी। हाँ, उसके बाद बसेरा की, तेरी कसम की, और समुंदर में भी हाँ पंचमदा थे जी। So he did a lot of films, beautiful music he gave to me. किस तरह के थे आपका उनसे? पंचमदा को जब भी मैं मिलती थी he was extremely affectionate man. उनमें बहुत और वो जोश भी था। और मेरे को एक बात याद है, हम लोग बहुत बाहर किसी फंक्शन के लिए गए थे एंड आई हैडंट गॉन विद माई मदर। नॉर्मली मेरी मम्मी या कोई डैडी होते थे, तो पंचमदा, आशा जी और सब लोग थे साथ में। सो थ्रू आउट द इवनिंग ही वाज सो प्रोटेक्टिव कि क्राउड है, धक्के हैं, बोले नहीं पूनम अकेली आई है हमारे साथ, उसको पूरा हमें लुक आफ्टर करना है। एंड ही वाज नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, शाम के वक्त मिलते। आशा जी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट कुक्स। गाती तो गजब का है, बट खाना उतना ही अच्छा पकाती हैं। खाना और गाने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, और इतने प्यार से खिलाती हैं जो खाना। कभी उनके घर जाएंगे तो कभी ये नहीं कि नौकर को बोलेंगे अच्छा वो ले आओ, खुद जाएंगी। अगर कुछ एक कबाब बना रही, खुद आग के सामने खड़े होकर उसको फ्राई करेंगी। तो मैं कहूँगी आशा जी अब आपने सब मिक्स करके तैयार कर दिया, फ्राई तो कम से कम उसको करने दो मेरे को, आप आके बैठो, आपको मिलने आए हैं। नहीं, और खुद परोसेंगी खाना, हाथ से डालेंगी, और कभी खाएंगी नहीं, सिर्फ खिलाएंगी वो। सो इतने सालों से उनका ये चल रहा है। तो शाम को हम लोग मिलते थे, पंचमदा सब लोग बैठ के, और आशा जी खाना पका रही होती थी हमेशा। शी बी कुकिंग फॉर अस। शी इज रियली अ वेरी वेरी गुड हार्टेड लेडी। उनसे जितना प्यार मुझे मिला है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में। आपको कभी गाने का शौक रहा? अरे कभी पंचमदा ने कहा हो आपसे कि आपसे गाना गवाया जा सकता है? नहीं, मुझे गाने का शौक तो बहुत है, पर बिल्कुल भगवान ने इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल हमें अच्छी आवाज़ नहीं दी, गाने के लिए अच्छी आवाज़ नहीं दी। पर जब आशा भोसले, लता मंगेशकर जैसे सिंगर्स हैं प्लेबैक करने के लिए, तो हमें कौन मौका देगा कभी गाने के लिए फिल्मों में। एंड वी वर लकी, इन्होंने सब हमारी फिल्मों में गाया हमारे लिए। आई हैव नेवर हैड द गट्स टू सिंग। एक दो बार स्टेज में आशा जी के साथ कुछ गुनगुनाने की कोशिश की है शो में या इधर उधर, बट आई ऑलवेज फील वेरी एम्बैरेस्ड। ऐसे आशी आपके सामने होते हुए मैं कैसे हिम्मत करूं गाने की। सिंगिंग एक टैलेंट है, आपको बचपन से शायद यू शुड कल्टिवेट इट। और आज मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी गाए, क्योंकि दैट्स वन थिंग आई रियली मिस। आई विश मैं गा पाती, सुरीली आवाज होती तो कितना अच्छा होता। आशा जी का गाया आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आई थिंक हावड़ा ब्रिज का गाना है उनका एक, आइए मेहरबान। आइए मेहरबान। माय गॉड क्या गाना है। कभी भी सुनती हूँ मुझे लगता है कि वो गाना मधुबाला पे फिल्माया गया है, सोने पे सुहागा है, बट आशा जी की आवाज तो इज अमेजिंग। शी इज टू गुड।
कितने हंसी मेहमान, कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आइए देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। पूनम जी, बड़े डायरेक्टर्स के साथ और बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया, और ये शुरुआती दौर से ही हुआ। यश जी के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद आगे सुभाष घई और हरमेश मल्होत्रा और भी कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए। किन डायरेक्टर्स के साथ आपको ज्यादा मजा आया? सबसे पहले तो मैं यश जी की बातें करना चाहूंगा। किस तरह से आपको यश जी ग्रूम करते थे एक्टिंग में? किस तरह से वो आपका इम्तिहान था यश जी के साथ काम करने जैसा? सच बात तो ये है कि मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है पहली फिल्म के बारे में। आई वाज सो यंग। और यश जी इज बेसिकली अ स्टार डायरेक्टर। वो उनको इतनी आदत है स्टार्स के साथ काम करने की कि न्यूकमर्स पे उनको ज़्यादा वो नहीं है। और मेरा रोल उस फिल्म में इतना बड़ा भी नहीं था कि इतने बड़े स्टारवर्स थे भाई। संजीव कुमार के इतना ग्रैंड रोल था, अमिताभ बच्चन का। सो आई थिंक ही वाज सो यूज्ड टू सच फैबुलस एक्टर्स कि उनको लगता नहीं था कि एक छोटी सी लड़की आई है, इसके ऊपर कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट मेनली वो असिस्टेंट्स थे उस वक्त जो ज़्यादा हमें रिहर्स कराते थे, डायलॉग्स करवाते थे। उसके बाद जो मैंने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, वर्क विद सो मेनी गुड डायरेक्टर्स, साउथ के टॉप डायरेक्टर्स, भारती राजा, टी रामा राव, बापैया थे उस टाइम पे, राघवेंद्र राव। आई डिड लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स। फिर राहुल रवेल के साथ कुछ फिल्में की, फिर उमेश मेहरा के साथ की, सुभाष जी के साथ की। इनफैक्ट आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फ्यू लकी आर्टिस्ट जिन्होंने सब एक्टर्स के साथ, सब डायरेक्टर्स के साथ उस टाइम की मौका मिला मुझे करने का। सो आई वुड से कि मुझे मौका हर किस्म के आर्टिस्ट के साथ भी काम। अभी कई बार हम लोग जब सोचते हैं, बैठ के बात करते हैं, तो आई सेड वेरी फ्यू फीमेल आर्टिस्ट मस्ट हैव हैड के चांस कि उनको राइट फ्रॉम मे बी राजकुमार जी के साथ हमने एक फिल्म की थी गलियों का बादशाह। फ्रॉम राजकुमार से लेके धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, शमी कपूर, ऑल दैट टू ऋषि कपूर, worked with the whole generation of people. जी। राजकुमार जी का जिक्र आपने किया, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपको एक राजकुमार जी का जो रौब था और उनके सामने आर्टिस्ट जाने में थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ एक शंका, एक तरह का संकोच होता था। नहीं, एक बात आपका अच्छी क्या थी, एक्सपीरियंस था? एक अच्छी बात थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं थी कि ये राजकुमार है, who is known to be, तो मैं डरूं उनसे या कुछ करूं। He was having his own thing। वो बाकी यूनिट के सारे लोग उनके आसपास घूमते थे, पर मुझे ना समझी में कुछ ना डर था ना खौफ था। खाली लगता था ये कपड़े बहुत स्ट्रेंज पहनते हैं ऐसे लगता है कि कुछ। तो मुझे बोलते थे you should wear this color, this will look nice, and he was a very stylish man, very charming man.
तो आपके आमने सामने सीन्स थे? हाँ, उनके साथ तो हमने कुछ डांस वगैरह सीक्वेंसेस भी किए, बॉलरूम डांस। उन्होंने मेरे पैर पे अच्छा खासा कई बार पैर रखा। नहीं, दैट्स अ जोक, बट ही वाज अ वेरी नाइस जेंटलमैनली मैन। बहुत बहुत करीबी तरीके से नहीं कहूँगी जाना है उनको, बट फिर भी उनके साथ काम किया और अच्छा लगा उनके साथ काम करने का। आई वर्क विद दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह। आई थिंक आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड टू वर्क विद वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, कमल हसन जी। नूरी फिल्म ने एक तरह से आपको एक पहचान दी थी और आज तक उसके गाने भी बड़े मशहूर हैं और उस फिल्म को बहुत याद किया जाता है। उस फिल्म से जुड़ी कोई यादगार घटना बताइए। फारूक शेख के साथ किस तरह से रहा आपका एक्सपीरियंस? दोनों ही नए लोग थे और यश जी का प्रोडक्शन था। हाँ, फारूक के साथ एक बात कहूंगी, वो नए फिल्मों में लिटिल नए थे। गरम हवा की थी उससे पहले उन्होंने, थिएटर के वो बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट थे। एंड फारूक हमेशा एक हटके रहे हैं। ही इज अ वेरी डिग्निफाइड मैन, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत मेच्योर किस्म के आदमी हैं। नूरी के वक्त पता नहीं, ही ऑल्सो मस्ट हैव बीन वेरी यंग ड्यूरिंग नूरी, बट हमेशा एक बहुत एक सीनियर और एक बहुत सुलझे हुए आदमी की तरह थे। ही वाज नेवर लाइक अ यंग केयर फ्री मैन। ही हैज अ फैबुलस सेंस ऑफ ह्यूमर। उनसे बात करने में उनकी बहुत मजा आता है। इनफैक्ट ये सारे जो हमारे को आर्टिस्ट हैं, उनको सब उस दौर से देखा है। व्हेन ही फर्स्ट मेट हिज वाइफ, व्हेन ही फर्स्ट गॉट मैरिड, उनका जब फर्स्ट बच्चा हुआ, तो आई हैव नोन देम थ्रू ऑल दोज फेजेस। तो लगता है आई हैव नोन देम ऑल माय लाइफ लिटरली। दे रियली मीन अ लॉट टू मी। बहुत ज्यादा मिलना नहीं होता है, बट दे आर स्टिल वेरी वेरी डियर टू मी, वेरी क्लोज टू मी। और नूरी के वक्त तो ऐसे माहौल में हमने शूटिंग की कि ये जो फिल्म स्टार्स का 5 स्टार कल्चर होता है और 5 स्टार होटल्स और वो होते हैं, उस वक्त हम लोग एक स्कूल में ठहरे थे, एक हॉस्टल में, क्योंकि ऐसी जगह जाके हमने शूटिंग की जहाँ होटल का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। वहाँ पे कि डोडा में शूट। हाँ, डोडा में। आज तो वहाँ पे इतनी टेररिस्ट एक्टिविटीज सुना होनी शुरू हो गई थी। एक स्कूल के हॉस्टल में, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी तो स्कूल बंद था और हमको सबको एक एक कमरा दिया गया था। 2-3 लेडीज, गीता काक और मैं, और 2-3 साथ में एक कमरे में। टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं थी, गीजर नहीं था, तो गर्म पानी बाल्टी में उठा के ले जाना पड़ता था को नहाने के लिए सुबह सुबह। सो इट वाज रियली एन एक्सपीरियंस। और वो हमें वाकई वैसा एक्सपीरियंस हमें भी नहीं था लाइफ में कि अपनी बाल्टियां उठा के पानी को नहाने को जाओ एक कोने में जी। और ऐसी जगहों पे शूटिंग करते थे जहाँ पे सड़कें भी बराबर नहीं थी। तो एक मुझे हमेशा याद आता है, जब भी हम ये बॉम्बे में तो ब्लू स्काई दिखता ही नहीं है, एक ग्रे से कलर का, सफेद से रंग का स्काई होता है। बट जब वहाँ आए तो मदनपुरी जी हैं, ही इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली, तो वो हमेशा कहते थे कि हम इतनी दूर क्यों आए हैं? श्रीनगर जा सकते थे, वहाँ पे अच्छे होटल्स हैं, अच्छी सड़कें हैं, इधर क्यों आए हैं? तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर ने बोलते, देखिए, सी द स्काई हियर, दिस ब्यूटीफुल ब्लू स्काई, कहीं पे मिलेगा ये इस तरह का ब्यूटीफुल स्काई? इसलिए हम आए हैं यहाँ पे, माउंटेन है, ये स्काई है। तो हम जीप में बैठते थे, ऐसे झटके छत पे सर लग रहे होते थे, ऊपर नीचे, जब भी ऐसा झटका लग के सर ऊपर टच करता था, आऊ करके, आऊ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई, हम इधर इसलिए आए हैं झटके खाते और धक्के खाते, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई। सो इफ्तिकार जी थे वहाँ पे, मदनपुरी जी थे। सो इट वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक टीम वर्क था वाकई। आजकल के टाइम में आधा टाइम तो आर्टिस्ट एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, कुछ प्रेस की वजह से आपस में झगड़ा हो गया होता है, राइवलरी चल रही होती है। सो इट वाज अ डिफरेंट कॉमरेडशिप, लिटरली कॉमरेडशिप जो होता है। देयर वाज ट्रैकिंग जैसा मजा। हाँ, पूरी इक्वालिटी थी, कोई स्टार नहीं, कोई सीनियर जूनियर नहीं। हाँ, इफ्तिकार और मदनपुरी रिलेटिवली सीनियर और स्टार थे, तो उनके लिए बेटर रूम्स थे। उनको एक छोटा सा डाक बंगलो में 2 कमरे मिले थे, हम लोग हॉस्टल में रहते थे जी। एंड द होल यूनिट, भरत कपूर की भी आई थिंक फर्स्ट बिग फिल्म थी, एज अ विलन ही वाज देयर। एंड टिल डेट मैं उन लोगों को मिलती नहीं, अवतार वाज देयर, जावेद खान, वो सब, आई स्टिल कंसिडर देम स्पेशल फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दैट टाइम ऑफ माय लाइफ। आप लोगों की मेहनत वाकई रंग लाई थी और उस फिल्म में जिस तरह से कुदरत के बड़े शानदार नज़ारे हैं, गाने, और आप लोग जिस तरह से फ्रेश आर्टिस्ट उसमें नजर आते हैं, तो वो आज भी लोग याद करते हैं। पूनम ढिल्लों नूरी की अभिनेत्री के तौर पर, नूरी के तौर पर याद की जाती हैं। आई नो, लोग इतने सालों के बाद आज भी उस फिल्म को याद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जितने झटके और धक्के खाए थे, उसका सबका देखो अभी तक फल मिल रहा है। तो बोलिए फिर, नूरी फिल्म का कौन सा गाना आप सुनवाएंगे हमारे सुनने वालों को? देखिए, नूरी में जो खयाम साहब ने म्यूजिक दिया है, आई थिंक एक से एक बढ़ के है, बट टाइटल सॉन्ग जो है नूरी आ जा रे, वो तो लोग बहुत पसंद करते हैं। चलिए सुनते हैं।
आजा रे ओ मेरे दिल बर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ आजा रे, ओ नूरी नूरी, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके। आजा रे ओ मेरे दिल बर आजा, तू ही आके बता जा रे। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ आजा रे, ओ नूरी नूरी। पूनम जी, सोहनी महिवाल कई बार बन चुकी है, और जब वो बन रही थी तो ये सवाल जरूर उठा होगा कि इतने बार ये कहानी कही गई है और दोबारा क्या कहने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से उस फिल्म में आप लोग नजर आए थे, जो शानदार म्यूजिक था और जो पेशकश थी, तो लग रहा था कि मार धाड़ वाली फिल्मों के दौर में एक बड़ी ठंडी हवा की तरह वो फिल्म आई है, और आप तो उस फिल्म में बड़ी कमाल लगी हैं। और इस फिल्म के बारे में हमें बताइए कि किस तरह से आपको ये रोल मिला और कैसा था सनी देओल के साथ। एक्चुअली एक बहुत स्ट्रेंज बात है कि सोनी महिवाल से पहले एक फिल्म शुरू हुई थी हमारी, कॉल हीर रांझा। वो राम महेश्वरी डायरेक्टर थे, और सोनी महिवाल अगर आप लोगों को पसंद है और अच्छी लगी थी, तो मैं कह सकती हूँ कि हीर रांझा उससे इतनी ज़्यादा खूबसूरती से फिल्माई गई थी। जाल मिस्त्री कैमरामैन थे उसके, और कुछ प्रोड्यूसर और उसकी कुछ प्रॉब्लम हुई जिस वजह से वो फिल्म बंद पड़ गई। और वो फिल्म सनी देओल की शायद पहली फिल्म होनी थी। दैट वाज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट फिल्म। आई थिंक बेताब भी शायद शुरू नहीं हुई थी उस वक्त। जितने हमने उसके रशेस देखे हैं, जितने उसके सेट्स देखे हैं, इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई थी वो। एंड आई थिंक आई हैव नेवर लुक्ड मोर नाइसर और डन बेटर इन, बट अनफॉर्चुनेटली दैट फिल्म वाज नॉट डेस्टिन्ड टू बी मेड, और बनी नहीं, बंद पड़ गई प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो उसके बाद सोनी महिवाल जब अनाउंस हुई, और मुझे तब तक एक हिस्टोरिकल और पीरियड फिल्म्स करने का एक कुछ ऐसा लगता था कि ये ऐसी फिल्में जिसमें कैरेक्टर हो। नॉर्मली क्या होता है, आप फिल्में, हिंदी फिल्मों में एक हीरोइन का कैरेक्टर होता है, कॉलेज गर्ल है, स्कूल गर्ल है, कुछ मॉडर्न कपड़े पहन के जा रही है, कोई एक कैरेक्टर नहीं होता है उसका, एक मैनरिज्म्स नहीं होती हैं, एक कैरेक्टर जो एक पूरी फिल्म में होना चाहिए वो नहीं होता है। मेरे को एक ये बहुत हमेशा गिला रहा है कि फिल्मों में वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं होता है। हीरोज का फिर भी होता है, बट हीरोइंस आर जस्ट अ गर्ल, अ ग्लैमरस गर्ल, दैट्स इट। तो जब एक इस तरह की फिल्म मिलती है सोनी महिवाल जैसी, जिसमें एक पूरा एक माहौल है, एक कैरेक्टर है, एक क्लोथिंग है, एक लैंग्वेज है, हर चीज रहती है, उसमें एक और मजा आता है। एंड जब सोनी महिवाल अनाउंस हुई, मेरे मन में हुआ कि आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म, बट आई डिडंट नो उमेश मेहरा, एंड आई वाज टू शाय कि मैं जाके किसी को कहूँ कि मुझे काम करना है। इसमें ईगो नहीं था, बट एक शर्म आती थी किसी को कैसे बोले। आई वाज वेरी शाय एंड टिमिड। कभी अब मैं सोचती हूँ कि उस दौरान अगर मैं थोड़ी गो गेटर रही होती और जाके सामने कहा होता कि मुझे ये फिल्म करनी है, प्राइस नहीं चाहिए, ये नहीं, मुझे सिर्फ करनी है, तो मे बी आई वुड हैव डन बेटर फिल्म्स, बट आई वाज ऑलवेज टू टिमिड टू डू दैट। शायद आपके लिए कोई ना नहीं कह सकता था। पर हमें बहुत शर्म आती थी, और उस तरह की फैमिली में भी माहौल नहीं था। फादर मदर बिल्कुल भी फिल्म से कनेक्टेड नहीं थे, तो वो भी इस तरह के नॉर्मली फिल्म हीरोइंस के माँ बाप होते हैं जो बहुत उनको पुश करते हैं और आगे जाके बात करते हैं। मेरे घर में वो भी नहीं था। तो it just so happened, मैंने सुना था कि they were considering Dimple for that film. So I said, oh, they're taking Dimple in it. And then suddenly one fine day, I got a call to say, would you like to do Soni Mahwal? I was like, oh God, of course I want to do Soni Mahwal.
उमेश मेहरा उस वक्त आई थिंक ये इंडो सोवियत प्रोडक्शन थी, वो रशिया में भी शूट कर रहे थे और इट वाज मेड इन 2 लैंग्वेजेस। और ये शायद यहाँ के ऑडियंस को नहीं मालूम हो, मैं उनको बताना चाहूँगी कि रशिया में बहुत बड़ी हिट थी वो फिल्म। इनफैक्ट दिस फिल्म मेड मी अ स्टार इन रशिया विच वाज समथिंग आई रियली रिमेंबर। और एक और फिल्म जो मुझे आज मालूम पड़ा है बहुत बड़ी हिट है इंटरनेशनली और चाइना में, इज नूरी। एवरीबडी इन चाइना नोज मी बिकॉज ऑफ नूरी, विच इज समथिंग जो राज अंकल के साथ, राज कपूर के साथ हुआ था आवारा में और उन फिल्मों में। और मुझे कितने लोग रशिया से चाइना से आके बोलते हैं, डू यू नो दैट all Chinese people know you as Noori? I said, no, I didn't know that till I started getting some email and all from there saying कि आप आइए हमारी country में, you are very popular here. So I think ये जो चीज़ें होती हैं, सोनी महिवाल was destined to come to me. मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की, which was wrong कि मैं कोशिश नहीं की थी, पर फिर भी भगवान ने चाहा तो वो फिल्म आ गई मेरे पास। And I enjoyed making that film. I enjoyed doing. भानु अथैया ड्रेस डिज़ाइनर थी, उन्होंने बहुत अच्छे क्लोथ्स डिज़ाइन किए, चुन्नियाँ उसकी that became a fashion after that, वो बांध के प्लीटेड दुपट्टे। And राहुल जी का डायरेक्शन, उमेश मेहरा, सोनी महिवाल was उमेश मेहरा जी। And the film, I'm proud of that film. It's a beautiful film, well made film. ऐसा रोल करना एक हिस्टोरिकल मोमेंट होता है जिसमें उतना ड्रामा हो, इतने इमोशंस हों, और गाने बड़े खूबसूरत उस फिल्म के बन पड़े थे। आपके फेवरेट अनु मलिक। अनु वाज देयर, यस, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया अनु ने। आई थिंक दैट फिल्म इज समथिंग व्हिच आई कैन लुक बैक एंड से आई एम ग्लैड आई डिड दैट फिल्म, आई एम प्राउड ऑफ दैट फिल्म। इस फिल्म का कौन सा गाना सुना जा सकता है इस वक्त? आई थिंक इसका भी टाइटल सॉन्ग जो था, सोनी मेरी सोनी सोनी, हाँ सोनी, दैट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो सुना सकते हैं। चलिए सुनते हैं ये गाना। मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोना मेरा माही सोना, और नहीं कोई होना सोना, रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी, सोना मेरा माही सोना। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ, देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी, सोना मेरा माही सोना।
हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ, मस्त हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, सोनी मेरी सोनी सोनी। मेरा माही सोना। आप सुन रहे हैं सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लन से। आपसे बात कर रहे हैं यूनुस खान। पूनम जी, आपकी वेबसाइट देखने से मुझे पता चला कि आप एक किताब के लिए रिसर्च कर रही हैं और वो किताब रिश्तों पर आधारित है। तो ये किताब किस तरह से आपने शुरू की, किस तरह से इसका ख्याल आया, कहाँ तक इसका काम पहुँचा है? सबसे पहले तो मैं ये अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, पर ये भी सुनने वालों को बता दूं कि मैं उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करने की कोशिश करती हूँ। रिसेंटली आई मस्ट एडमिट कि मैंने कुछ वक्त से उस पर ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाई हूँ, बट ये जो मैंने वेबसाइट अपनी शुरू की तो आई वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू आर्टिस्ट जिसने ये अपनी साइट, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पूनम ढिल्लन, देयर इज मच मोर इनटू इट, देयर इज काफ़ी उसमें अलग अलग चीज़ें, हाँ, और क्योंकि मेरी बाकी की फैमिली डॉक्टर है, इनफैक्ट मेडिकल क्वेरीज बहुत आती हैं उस साइट पे, हम कोशिश करते हैं हर मेडिकल उसको भी जवाब दें। एंड उस वक्त आई थिंक मेरी पर्सनल लाइफ में भी आई वाज गोइंग थ्रू अ सर्टेन थिंग, मैरिज में प्रॉब्लम था, आई वाज सेपरेटिंग फ्रॉम माय हस्बैंड एंड आई वांटेड, और मैं जब जिससे बात करती थी मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि सबकी लाइफ में यही प्रॉब्लम्स हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं, आके मुझसे बात करते थे और कहते थे देखिए मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, और इतने दुखी साउंड करते थे और बोलते देख फिर भी मैं रह रही हूँ ना शादी में। मुझे लगता था आप इतने दुखी हैं तो आप क्यों रह रहे हैं शादी में। बट उस दौरान मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हमें दुख पहुंचता है, और वो छोटी बातें अगर आदमी औरत के लिए करे और औरत आदमी के लिए करे, और कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, तो एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, शांति रह सकती है मैरिज में, और शादी अच्छे से आगे बढ़ सकती है। और वही छोटी छोटी बातें नहीं करते हैं हम, और केयरलेस रहते हैं और थोड़ी सी उस तरीके से तकलीफ देते हैं एक दूसरे को। तो वो बातें मेरे जहन में आनी शुरू हुई, तो मुझे लगा कि ओके मे बी मेरी लाइफ अलग है बिकॉज आई एम अ फिल्म आर्टिस्ट, बट आई एम ऑल्सो अ वुमेन, बट मेरे तरह से कितनी और औरतें हैं जिनके छोटे छोटे डिज़ायर्स हैं, और वो किस तरीके से। तो ये रिश्तों की बात उधर से मेरे मन में आई कि आई वांट टू रिसर्च व्हाट एन एवरेज इंडियन वुमेन वांट्स और एवरेज इंडियन मैन वांट्स, और कई बातें रिसर्च इस पे बहुत की गई है, बट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से की गई है। हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी चीज़ें अलग हैं। एक हमारे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इंडिया में ही है, तो उससे एक उम्मीदें अलग किस्म की होती हैं। जब आप एक अपने माँ बाप पे छोड़ के अरेंज तरीके से शादी करते हैं तो आप क्या चाहते हैं, यू डोंट नो द मैन व्हाट यू वांट, और इवन इन द लव मैरिजेस व्हाट इज़ इट यू वांट, और क्या आपको नहीं मिल पाता जिससे आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्या है, इन लॉज के साथ रहना कैसा है। तो वो सब इंडियन कल्चर से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, मदर इन लॉ के साथ एडजस्टमेंट या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत है। ज़्यादातर जो औरतें बात करती थी यही कहती थी कि एटलीस्ट यू आर लकी, तुम्हारा अपना घर है, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो तुम एक स्टेप ले सकती हो कि अलग होकर रह सकती हो। पर हमारे पास तो कुछ वो भी नहीं है, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, वी हैव टू स्टे इन अ बैड मैरिज। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वांटेड टू रिसर्च ऑन दैट कि अगर ये कैसी है, मैं किताब रिसर्च करके ये बात तक पहुंच पाऊँ कि क्या है एक इंसान क्या चाहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि मैरिज अच्छे लॉन्ग 18, 19, 20 साल पे शादी हो जाती है और आपको 70, 80 साल तक निभाना होता है एक इंसान के साथ, तो वो रिश्ते पे ध्यान देना चाहिए, उसमें अगर प्रॉब्लम्स जितनी हो सके निकाल सकें। और ये बात मैंने महसूस की कि हम बाहर के जो सुपरफिशियल रिश्ते होते हैं उन पे इतनी मेहनत करते हैं, जो ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत जिंदगी भर निभाने होते हैं उन पे हम मेहनत नहीं करते, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। So that is where it started from. ये किताब हमें कब पढ़ने मिलेगी? अभी तो थोड़ा मुझे इस पे और वक्त निकालना पड़ेगा, मुझे और रिसर्च, वेब पे तो मैं कर ही रही हूँ इसकी रिसर्च, बट ऑन अ ग्राउंड लेवल फेस टू फेस ऑल्सो आई नीड टू डू अ बिट मोर रिसर्च ऑन दैट।
क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। यार बिछड़ने लगते हैं तो रब की आँख भी रोती है। कसम क्या, कसम क्या, कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। कसम तू हमसे जो रूठी, जा से गुजर जाएंगे हो, तेरी हाँ से जी उठेंगे, ना से मर जाएंगे। बात बात में कसम न खाना, कसम मजाक नहीं है, कसम है जितनी पाक चीज कोई उतनी पाक नहीं है। दिलों का संबल है, हो कसम गंगा जल है, दिलों का संबल है, हो कसम गंगा जल है। प्यार पे दाग जो लग जाए तो अपने लहू से धोती है। कसम क्या, कसम क्या, कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। दिलों के लिए जरूरी नहीं है दुनिया की मंजूरी। कसम प्यार की नहीं मानती, जन्मों की भी दूरी। तन्हाई को महकाती है यादों की कस्तूरी। कसम है वो जो हर हालत में की जाती है पूरी। कसम एक गीता है, कसम वो सीता है, कसम एक गीता है, कसम वो सीता है। राजमहल के छोड़ के सुख जो अंगारों पे सोती है। कसम क्या, कसम क्या, कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। किस तरह का रिस्पांस है? और इंटरनेट और कंप्यूटर्स में ऐसा लगता है कि आपकी बहुत रुचि है, ये किस तरह से आप इस रुचि पे काम कर पाती हैं? बहुत साल पहले से मुझे कंप्यूटर से फैसिनेशन हुई, पता नहीं क्यों हुई, बट बहुत साल से जब मैं फिल्मों में काम करती थी तब से मैंने अपना पहला लैपटॉप खरीदा। और उस वक्त तो कंप्यूटर इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था, तब डॉस मोड एंड डॉस कमांड्स पे चलता था। तो आई वेंट टू
कंप्यूटर क्लास जाके मैंने कोर्स लिया, सब सीखा. दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन फिल्म, पीपल न्यू मी, बट आई स्टिल मुझे सीखना है कंप्यूटर्स. एंड टुडे आई थिंक कंप्यूटर्स से सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं. एंड आई एक्चुअली फाइंड इट वेरी रिलैक्सिंग. मैं कोशिश तो हर रोज़ करती हूँ 1-1.5 घंटा. इनफैक्ट जो मेरी साइट पे लिखते हैं चिट्ठियाँ, जब वो बोलते हैं कि इज पूनम ढिल्लन रिप्लाइंग और इज इट हर सेक्रेटरी, व्हेन आई रिप्लाई सेड नो, आई एम रिप्लाइंग पर्सनली. कई बार सब लेटर्स पे नहीं, जैसे हम 1 महीना आउट ऑफ इंडिया थे तो काफ़ी चिट्ठियाँ जमा हो गई थी, नहीं कर पाए. आने के बाद इमीडिएटली शूटिंग करनी पड़ी और वक्त नहीं निकाल पाए, तो कई बार रह जाती हैं. बट कोशिश तो करती हूँ, खासतौर पर. इस तरह से आपकी अपने फैन से डायरेक्ट यस, इट्स वेरी नाइस. आई थिंक इंटरनेट इज अ ब्यूटीफुल थिंग. उसका इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से तो बहुत अच्छी चीज़ है. इसी बात पर एक गाना हो जाए. हाँ भाई, गाना जरूर हो जाए. जी, तो कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? मैंने एक फिल्म की थी रोमांस. जी जी. और वो मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने अब्रॉड जाके शूट की थी. इंग्लैंड में, हमने लंदन में शूट की थी. शमी कपूर थे साथ में एंड ही प्लेड माय ग्रैंडफादर एंड आई रियली अडोर दैट मैन. आई थिंक ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग. मुझे बहुत उनसे और उनकी वाइफ नीला आंटी से बहुत प्यार है. आप दोनों का एक शौक मिलता है इंटरनेट का. आई नो. और पहली बार मैं उनके घर जाके उन्होंने मुझे इंटरनेट का दिखाया था. आई एम टॉकिंग अबाउट गुड 10-15 साल पहले. कंप्यूटर उनके कमरे में पूरा एक सेटअप था और तब मुझे भी इतनी समझ नहीं थी कंप्यूटर्स की. एंड आई वाज क्वाइट फैसिनेटेड कि उनके पास क्या क्या था कंप्यूटर में, कैसे फ्रीज करके दिखा रहे थे फोटोज, ये वो. सो ऑफ कोर्स ही इज वे अहेड. वो बहुत समझदार हैं. आई डोंट थिंक आई कैन बी एज गुड एज ही इज, बट ही इज अ वंडरफुल मैन. तो रोमांस का कौन सा गाना सुना जाए? रोमांस का एक ड्यूट था कुमार गौरव के साथ, बंटी के साथ. जी. एंड वो सुनाते हैं. जरूर. मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, अर्जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से. मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, अर्जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से. तस्वीर से मांग लूंगी मैं तुझे तकदीर से, खोजी नहीं भरता तेरी तहरीर से. पूनम जी, आपने हाल ही में एक नाटक में काम किया है और थिएटर में एक तरह से ये आपका डेब्यू है जहां तक मुझे पता है. किस तरह से आप थिएटर में आई हैं? ज़्यादातर लोग पहले थिएटर में आते हैं, फिर टेलीविज़न में जाते हैं, फिर फिल्मों में आते हैं. तो मैंने सब कुछ लगता है रिवर्स में ही किया है. मैं पहले फिल्मों में आई, फिर टेलीविज़न किया और अब फाइनल थिएटर कर रही हूँ. जैसे आपको मैंने पहले भी कहा, बहुत साल पहले जब मैंने फिल्में ज्वाइन की थी तो जैसे आपको मैंने कहा, मुझे ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ
परफॉर्म करूं ऑडियंस में, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे उस टाइम थिएटर के, एंड दे यूज्ड टू टेल मी व्हाई डोंट यू डू दिस प्ले, अरे दिस रोल इज वेरी गुड फॉर यू। आई सेड नो वे, मैं फिल्मों में काम करना, क्लोज्ड कमरे में मुझे इतनी शर्म आती है, तो थिएटर में सबके सामने लाइव नेवर नेवर, आई कैन नेवर डू इट। तो इतने साल बीत गए, कभी हिम्मत नहीं पड़ी, कॉन्फिडेंस नहीं था करने के लिए। अभी कुछ साल पहले से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि फिल्म आर्टिस्ट भी करने शुरू किए हैं थिएटर। सो सम पीपल अप्रोच मी, तो पहली बार मैंने कहा व्हाई नॉट, आई कैन डू इट। भाई ऐसा तो नहीं कि मेरे को आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टुडे टू डू इट। पर फिर मुझे लगा कि इतने सारे पेजेस के डायलॉग कैसे याद करेंगे हम, फिल्मों में तो हम एक पेज का डायलॉग हो तो लगता है इतना लंबा सीन है, आज एक साथ बोलना पड़ेगा सब। द थिएटर पीपल हुम आई एम वर्किंग विद, यात्री ग्रुप है अभी, उससे पहले 2-3 थिएटर ग्रुप्स ने मुझे एक साथ, जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि जब सही वक्त होता है, सही अपॉर्चुनिटी होती है, भगवान चाहता है वो चीज़ हो जाती है। तो 2-3 लोगों ने मुझे एक साथ अप्रोच किया, और जो मैंने प्ले सोचा था करूँगी, और इन लोगों को ना कह दी थी मैंने कि नहीं कर पाऊँगी फॉर सम रीज़न। उन्होंने कहा कि ये प्लेज आजकल अब्रॉड भी जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे टेक द शोज़, एंड मैंने उनको कहा था आप अप्रैल मई में अब्रॉड का सोचिए, उससे पहले आई वोंट बी एबल टू, माई चिल्ड्रन हैव एग्जाम्स एंड फाइनल। सो सडनली दे केम अप एंड सेड मार्च में हमारे को मिले हैं इतने शोज, मार्च में जाना है। सर आई टोल्ड यू ओनली वन कंडीशन कि मैं उससे पहले नहीं जा सकती, बच्चों के फाइनल एग्जाम्स है, प्लीज देख लीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे नहीं, सॉरी आई वोंट बी एबल टू डू इट। सो आई वेंट बैक टू द यात्री, आई सेड ओके नाउ आई विल डू योर प्ले, बिकॉज मुझे, एंड आई एम ग्लैड, बिकॉज ये बहुत डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हैं थिएटर के, इतने इन्वॉल्व लोग हैं, दे यंग ग्रुप ऑफ पीपल, और जो लगन और प्यार के साथ वो काम करते हैं, आई एम रियली एंजॉइंग इट। एंड एक शो जो आज अभी तक हुआ है, बहुत अच्छी रिस्पांस तो मिली है, इसलिए शायद और भी मज़ा आ रहा है। बट इट्स अ लाइट हार्टेड प्ले, और एक परफेक्ट हस्बैंड इसका नाम है, द परफेक्ट हस्बैंड जी। एंड इट्स अ कॉमेडी, बट कॉमेडी विद सम मैसेज एंड मीनिंग बिहाइंड इट। एंड जितने शोज आज तक हुए हैं, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, दे हैव बीन क्लैपिंग, लाफिंग थ्रू आउट द प्ले। सो एज एन आर्टिस्ट आई एम रियली एंजॉइंग इट, बहुत मज़ा आ रहा है। आगे चलकर आप और नाटकों में दिखाई देंगी? हो सकता है, क्यों नहीं, अभी एटलीस्ट वो झिझक चली गई है, डर चला गया है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हर शो से पहले काफ़ी रिहर्सल भी करने पड़ते हैं। ये नहीं कि अभी याद हो गया है, 50, 60, 70 पेज का स्क्रिप्ट याद हो गया तो अभी वी कीप मेकिंग चेंजेस, वी कीप इम्प्रूविंग ऑन इट। एंड जो सुनने वाले हैं, आई होप उनके जिस जिस शहर में हम कोशिश कर रहे हैं हर शहर में करने की। आपके अपने शहर में? हाँ, हर जगह कोशिश तो यही करेंगे, सारे हिंदुस्तान में, और फिर अब्रॉड लेके जाएंगे, दुबई में कर रहे हैं, और इस तरह से लाइव एक्शन में लोगों के साथ और मज़ा आता है, इंटरेक्शन में। थिएटर की बात हुई, टेलीविज़न पर आपने आने का फैसला किस तरह से किया था, और आप किस तरह से मसरूफ़ हैं आज टेलीविज़न पर? जिस वक्त मैंने टेलीविज़न शुरू की थी, इट वॉजंट कंसिडर्ड दैट रिस्पेक्टेड, तो नहीं कहूँगी, बट जो कहते थे जो स्टार्स हैं जिनके पास काम है वो टेलीविज़न नहीं करते, यू नो, इट वॉज कंसिडर्ड अ स्टेप डाउन। पर मैंने काम करना मोरलेस छोड़ दिया था। बाय देन आई हैड स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज आई थॉट कि आई वांटेड टू स्टार्ट अ फैमिली, एंड मेरी बहुत क्लियर प्रायोरिटीज़ थी, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं थी लाइफ में। बाय चांस मैं फिल्मों में आ गई, काम अच्छा भगवान ने दिया, काम किया सब अच्छे तरीके से, सही टाइम पे 24-25 साल की उम्र पे आई सेड ओके आई एम स्टॉपिंग वर्किंग, आई वांटेड टू हैव, माय सन वाज बोर्न इन 92, सो आई स्टॉप्ड वर्किंग अराउंड दैट टाइम। एंड एक 1.5 साल का जब हो गया तो मैं, all my life I've been working and I was at home all the time, and everybody felt, my sister, my brother, वो दोनों डॉक्टर्स हैं, और दोनों की वाइफ्स भी, my brother की वाइफ भी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर का हस्बैंड भी डॉक्टर है। वो सब कहते तू सारा दिन घर बैठ के why you wasting your life, सारा दिन बच्चे के पीछे पड़ी रहती है, उसको देखती रहती है, you're spoiling him, I mean you're driving your husband mad सारा टाइम अकेली, तो you why don't you work? I said but मुझे अभी फिल्मों में नहीं काम करना है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, लेट नाइट शूटिंग होती है, ये वो। तो उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी आई टेलीविजन करने की। अंदाज सीरियल एक मुझे ऑफर हुआ, काफी बड़े पैमाने पर उस टाइम का फर्स्ट मल्टी स्टारर गिना जा रहा था। उस टाइम पे तो यू नो इतना बड़ा सीरियल नहीं बना था। सो आई जस्ट बेसिकली हैव दैट फेथ कि जब सही मौका होता है, भगवान कहीं से एक सही चीज़ दे देता है आपकी लाइफ में, एंड इट हैपन्स। एंड दैट टाइम अंदाज हैपेंड, और वो वीकली प्रोग्राम था, तो पर महीने में मैं सिर्फ 4 दिन शूटिंग करती थी, 4 या 5 दिन, एंड it was very popular the show, people really liked it and they liked my role in it। तो काम भी कर रही थी पर ज़्यादा मसरूफ़ भी नहीं थी, फैमिली के लिए भी वक्त था, सब चीज़ साथ में हो गया। एंड आफ्टर दैट आई डिड 1 or 2 अदर शोज़, लाइक एक हेल्थ शो किया हमने, चुस्त दुरुस्त शो, और एक कुकिंग शो किया। मुझे
खाने पकाने का काफ़ी शौक है, सो आई वांटेड टू डू अ शो विद रेस्टोरेंट्स, तो हमने एक रेस्टोरेंट शो किया और अब किटी पार्टी कर रहे हैं जी। और क्योंकि किटी पार्टी डेली सोप है, उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है एंड इट्स वेरी टायरिंग, आई एम फाइंडिंग इट वेरी हार्ड वर्क। फिल्मों से कंपेयर करूँ या डेली ये वीकली जो शो होता था उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। आई वर्क मॉर्निंग टू नाइट जी। एंड बट इट्स स्टिल गुड, लोगों को पसंद आता है, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। और टेलीविज़न आजकल सारे वर्ल्ड में फैल गई है, हम लंदन जाते हैं वहाँ लोग देखते हैं, अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हर कंट्री में लोग देख रहे हैं शो। तो देन यू रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन इज मच मोर देन इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स। इसी बात पर एक गीत सुन लिया जाए आपके चाहने वालों के लिए। इस वक्त आप कौन सा गीत पेश करेंगे? मुझे लगता है अपनी फिल्मों के बहुत गाने सुना लिए, अब थोड़ी किसी दूसरी फिल्म का गाना सुनाए। आई लाइक उदित नारायण वेरी मच एज अ सिंगर। इसलिए तो मुझे दिल पिक्चर का गाना याद आ रहा है, अशोक जी की फिल्म थी और आई थिंक इट वाज द फर्स्ट फिल्म आफ्टर वी गॉट मैरिड, बहुत बड़ी हिट थी, तो उस फिल्म का गाना सुनाते हैं। बिल्कुल। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे।
मुझको गले से लगा ले, जन्म की प्यास बुझा दे, मुझको गले से लगा ले। प्यार के इस मंदिर को चाहत से सजाएंगे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। दोस्तों, शोख और चुलबुली अभिनेत्री पूनम ढिल्लों से आपके इस दोस्त यूनुस खान की लंबी बातचीत तो यहाँ आकर खत्म हो गई, लेकिन पूनम ढिल्लों की अभिनय यात्रा अभी भी जारी है। कभी वे छोटे पर्दे पर नजर आ जाती हैं तो कभी फिल्मों में, जैसा कि उन्होंने इस बातचीत के दौरान भी बताया कि वे अब भी अभिनय करने को लालायित रहती हैं। लेकिन पूनम ढिल्लों इन दिनों समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। कुल मिलाकर हमें ये उम्मीद है कि इस बातचीत में आपको न केवल बहुत मजा आया होगा बल्कि बहुत प्रेरणा भी मिली होगी। हम दे रहे हैं पूनम ढिल्लों को एक अच्छे करियर और एक अच्छी जिंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आगे चलकर फिर कभी पूनम ढिल्लों के साथ मिल बैठेंगे और आपके लिए करेंगे ढेर सारी बातें। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस लंबी रिकॉर्डिंग में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। विविध भारती की ओर से इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया कल्पना शेट्टी ने। Oh my God, तुम मुझसे करते हो इतना प्यार। Oh my God, तुम मुझसे करते हो